हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे अपने घर पे। और सब अच्छे होने चाहिए क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है और लाइफ में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन लाइफ चलानी पड़ती है। क्या करना है, ठीक है ना। ज़िंदगी नाम ही ऐसा है कि लाइफ को चलाना है हमने, जैसे भी होगा। सो गाइस, 2 दिन पहले आप लोगों को पता है कि शादी थी और मेरी सिस्टर है छोटी वाली, उसकी ननद की शादी थी। तो आप देख सकते हो कि मैंने घर पे ही ऐसे ही मेहंदी लगाई। तो शुरुआत तो मेहंदी की, जो मेरी सिस्टर है छोटी, उसकी बेटी थे, ऐसे ही डॉट बना दिया गोल-गोल, है ना? तो मैंने इसको खुद ही ऐसे ही कर दिया। और वहाँ पे मैं गई, शादी अटेंड की मैंने, और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उनको बोला कि शादी है, बट उन्होंने इग्नोर किया। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी फैमिली के साथ, और मेरी फैमिली में कहीं भी शामिल होने का कोई उनका मोटिव नहीं होता है। और पता नहीं, कुछ अजीब सी एक्टिविटी है उनमें, और कैसी एक्टिविटी है मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ। क्योंकि इनकी 2 साल पहले इनके ब्रदर की शादी हुई थी, वहाँ पे भी मैंने अकेले अटेंड की थी शादी। तब भी मैंने इनको बोला था, इनको फ़ोर्स किया था, तो इन्होंने बोला था कि मैं आ जाऊँगा, तो तू जा, तो मैं आ जाता हूँ। वहाँ पे मैं गई गाइस, वहाँ पे ये नहीं आए। वहाँ पे भी मैंने अकेले ही सब कुछ देखा। अगर मैं नहीं जाती तो उन लोगों के सामने बुरी बनती, लेकिन मैं गई थी तब भी मैं बुरी हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो कभी भी लाइफ में हर लड़की को यही राय दूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हालातों की वजह से आपकी शादी जो होती है सक्सेसफुल नहीं होती है गाइस, कभी भी आपको अपनी लाइफ में दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दूसरी शादी में सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्रोमाइज़ है, और कंप्रोमाइज़ करने के बाद भी लाइफ आपकी पटरी पे नहीं चलती है। उस लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, और वो दिल मुझे नहीं लगता कि मेरे बिना किसी और के अंदर होगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है। यहाँ तक जो मेरा सफ़र चला है गाइज़, वो आप लोगों को सिर्फ़ नहीं पता है कि उस सफ़र में मैंने कितना सारा कंप्रोमाइज़ किया है, ठीक है? पहले अपने बच्चे को अकेले पाला, उसको थोड़ा-सा बड़ा किया। जब वो 8 साल का हुआ, उसके बाद मेरे मम्मी-पापा ने डिसीज़न लिया कि नहीं, मतलब सफ़र ऐसे नहीं निकलता है, सफ़र में कोई हमसफ़र होना चाहिए जो तेरे को देखे। कल अपने बेटे की शादी करनी है, बहुत सारी एडवाइस दी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि हमने शादी करवानी है, तो मेरी सेकंड शादी करवाई उन्होंने। और मैंने फर्स्ट शादी भी अपने माँ-बाप की मर्ज़ी से की थी, और सेकंड शादी भी मैंने उन्हीं की मर्ज़ी से की। लेकिन मेरे को खुशी नहीं है शादी करके। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि मेरी लाइफ जैसे भी निकल रही थी गाइज़, मैं देख रही थी अपने बच्चे को आराम से निकल रही थी, तो मेरी शादी मम्मी-पापा की मर्ज़ी से हुई है, उन्होंने करवाई और मेरे को करनी पड़ी। तो शादी के बाद सब कुछ सही था, सही चल रहा था। मुझे नहीं पता कि कुछ गलती उनके बच्चों की है, वो नहीं चाहते हैं कि मेरा घर बसे। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी बेटी भी बड़ी थी, मैच्योर थी, समझदार थी, ठीक है? तो आजकल के छोटे-छोटे जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, वो हर बच्चा यही सोचता है कि हम अपने माँ-बाप को कैसे जोड़ें। आप लोगों को पता होगा गाइज़, कि मैं अपने घर की स्टोरी बताती हूँ कि मेरे मम्मी-पापा की भी अब अभी तक आप खुद देख लो कि उनकी शादी को भी कितने सारे साल हो गए हैं। मतलब लगा लो 32-33 ईयर हो गए उनकी शादी को। सो गाइज़, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हमने यही सोचा है कि अगर मेरे मम्मी कहीं गलत होते भी हैं, थोड़ा बहुत उनकी भी अगर कभी-कभी होता है ना, जब मतलब बेटा चले जाए, तो मतलब हो जाता है कभी-कभी ना, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा वो हो गई हैं, किसी की बात को ना बर्दाश्त नहीं करते हैं, बुरा लगता है उनको। तो तब भी हम अपनी मम्मा को ही सपोर्ट करते हैं गाइज़। मेरे पापा है गलत है, लेकिन मैं मम्मा को ही सपोर्ट करती हूँ। लेकिन वो हमारी खुद की माँ है, इसीलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं गाइज़। एक सेकंड। तो हम अपनी मम्मा को ही सपोर्ट करते हैं गाइज़, हर जगह पे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि वो हमारी रियल मदर मदर है, इसीलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। क्या मेरे को ये समझ नहीं आती कि अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने जो मोहल्ले में कोई दुखी होता है ना, या रिलेटिव में कोई, जैसे मेरी मासी थी, एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ हमारी। तो मैंने उनके साथ बहुत सारा किया हुआ, मासी के साथ बहुत दिल से किया उनके साथ। और उनके जो मासी के जो हस्बैंड थे, मैं उनको बोलती थी कि इस तरह से मासी को खुश रखो, एनिवर्सरी पे उनको ऐसे गिफ्ट दो, उनको कहीं लेके जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। सो गाइज़, मैं उनकी खुशी में भी अपनी खुशी ढूँढती थी। मैं ना, मतलब ऐसी लड़की हूँ कि मैं सबकी खुशी में ना अपनी खुशी ढूँढती हूँ। मतलब मैं किसी को कभी बुरा नहीं बोलती दिल से, किसी के बारे में गलत नहीं सोचती। तो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मीन्स
मैंने सुना था कि एक अच्छे इंसान के साथ ही गलत होता है, लेकिन आज जब खुद के ऊपर बीता है ना, तो लग रहा है कि हाँ, मैंने भी सबके साथ अच्छा किया और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब पता है, कुछ लोग वीडियोस देखेंगे ना तो बोलेंगे ये बहुत खुश है, ये बहुत मतलब हैप्पी है अपनी लाइफ में, तो ऐसे ही नौटंकी करती है, कुछ गम नहीं है इसको। तो मैं बोलती हूँ कि एक बार मेरी जगह पे आके देखो, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कितना गंदा सफ़र निकल रहा है मेरा। अगर मेरे को लाइफ में कुछ मिला है ना गाइस, तो सिर्फ मेरा बेटा है, जिसको देख के मैं आज यहाँ तक हूँ। उसके लिए मैं जी रही हूँ, ठीक है? उसके लिए ही मेरा जीने का एक मोटिव है। नहीं तो ये ज़िंदगी इतनी घटिया ज़िंदगी है ना, कि इस ज़िंदगी में मेरा बिल्कुल जीने का मन नहीं है गाइस। आप बिलीव करोगे, बिल्कुल जीने का मन नहीं है। और मेरे को समझ नहीं आती कि जो मेरे इन-लॉज़ हैं, जो मेरे मतलब मायके वाले, जो मेरे ससुराल वाले, सबको ये मेरा मैसेज है कि कोई भी ये नहीं सोचता कि मतलब मेरे हस्बैंड को ये मतलब इस तरह, क्योंकि वो तो फ़ोन, उन्होंने स्मार्टफ़ोन नहीं रखा है और उनको ये वीडियोज़ का नहीं नॉलेज है। लेकिन सॉरी, उनके तक मैसेज चले जाता है, उनको ये नहीं बताते हैं कि तेरी वाइफ़ कितनी दुखी है और तेरे को कितना मिस कर रही है। वो चाहती है कि कहीं न कहीं हम घर पे रहें। और गाइस, आप लोगों को पता है कि घर जो होता है वो ईंट और पत्थर से नहीं बनता है, वो इंसानों से बनता है, ठीक है? क्योंकि मेरे को दोनों जगह पे अच्छा घर मिला, वहाँ पे भी अच्छा घर था और यहाँ पे भी घर अच्छा है, बट घर बनता है इंसानों के रहने से। एक उसको चमका दिया, उसको फॉल सीलिंग करवा दी, उसको पीओपी करवा दिया, उसको अच्छा अच्छा पेंट करवा दिए, उस तरह से घर नहीं बनते हैं गाइस। वहाँ पे इंसान रहेंगे, जब इंसान चलेंगे, घूमेंगे, वहाँ पे बैठ के खाएंगे साथ साथ, हर चीज़ साथ साथ करेंगे, तो वो उससे घर कहते हैं, ठीक है? और वो मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है। अगर मुझे घर की लालच हो, मुझे घर के लिए कुछ ऐसा हो, तो मैं वहाँ पे आराम से अपने बेटे को लेके रह सकती हूँ। लेकिन आप देख रही हो कि मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे नर्क बन गई है, ठीक है? और गाइस, आप लोग मानोगे कि उनकी बेटी को, इतनी यंग बेटी है उनकी, मैच्योर है, उनकी बेटी को मैंने 1.5 साल अपने पास रखा, और 1.5 साल अपने पास, मेरे पास रह के गई वो। और उसको मैंने अपने पापा मम्मी से मांग मांग के, लोगों से मांग मांग के उसको खिलाया, उसको हर उसकी नीड को पूरा किया, जैसे भी किया उसकी नीड को पूरा किया। और आज वही लड़की, छोड़ो मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं है उन बच्चों के बारे में, क्योंकि जो एक लड़की अपने बच्चे को अकेला पाल सकती है, किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोलती, तो क्या मैं उन बच्चों को नहीं देखूँगी गाइस, जिन बच्चों की माँ नहीं है? मैं कभी किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकती। रिलेटिव को नहीं पता है इस चीज़ का, मोहल्लों वालों को पता है, ठीक है? जो हमारे नेबर है, साथ में रहते हैं, उनको पता है कि मैंने बच्चों को किस तरह से रखा था। टीचर्स को पता है, जिनके पास मैं स्कूल में दोनों बेटों को साथ-साथ भेजती थी, उनको पता है कि मैंने कोई भी दोनों में फ़र्क नहीं देखा है गाइस, दोनों को एक जैसा देखा है। मुझे नहीं पता इस इंसान के दिल में क्या है, ये क्या सोचते हैं और क्या इनमें चल रहा है इनके मन में। और ये जो इनकी फैमिली है, इनको कहीं न कहीं ये सोचना चाहिए कि हम इनको इकट्ठा करें। मुझे समझ नहीं आती ये लोग 2 इंसानों को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कैसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी भी जोड़ने की कोशिश नहीं करते। ये नहीं सोचते कि हम किस तरह से ऐसा कुछ करें कि इनका घर बस जाए। ये हमेशा यही सोचेंगे कि हम इसकी नाचती हुई वीडियो दिखाते हैं, इसकी घूमती हुई वीडियो दिखाते हैं। सो गाइस, क्या करना है? जीने के लिए बाहर नहीं निकलना है? बाहर भी निकलना है, स्कूल में जाना है, मम्मी को लेके जाना है, मम्मी भी अकेली है लाइफ में, उसको लेके कहीं जाना है, तो इन लोगों को लगता है कि मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, नाच रही हूँ, खुश हूँ। ऐसा नहीं है। मेरे दिल के अंदर जो दर्द है, जो मैं इस ज़िंदगी को काट रही हूँ ना, वो कोई नहीं समझ सकता। और मैं रोऊँगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मुझे दिखावा करना नहीं आता, क्योंकि मैं लोगों को रो के दिखाऊँगी, तो कुछ लोग हँसेंगे, कुछ अच्छे कमेंट करेंगे, कुछ बुरे बोलेंगे, है ना? तो मुझे नहीं बताना है किसी को कि मैं दुखी हूँ, किस तरह की दुखी हूँ, मैं रो के बताऊँ इनको, मुझे नहीं बताना किसी को रो के। सो गाइस, मैं यही बोलूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से काटी जाती है, क्योंकि आजकल आप लोग, सो गाइस, आप लोगों को पता है आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है कि आजकल जो लड़कियों को इतनी इतनी खुशी नहीं मिलती है, इवन कि उनके हस्बैंड उनको ड्रेस लेके नहीं देंगे, उनके साथ घूमने नहीं कहीं जाएंगे,
तो कुछ भी छोटी-छोटी नोक-झोंक होती है ना, उसकी वजह से इतना लड़ाई का पहाड़ बनाती हैं लड़कियाँ, इतना ज़्यादा हस्बैंड के साथ रूठ जाती हैं, हस्बैंड को गलत-गलत ब्लेम करती हैं। बट मैं भी तो हूँ ना एक लड़की, मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। लोगों की नज़रों में मैं बहुत बड़ी लेडीज़ होंगी, बट हूँ तो एक लड़की ना। मेरे अंदर भी वैसा ही दिल है जैसे और लड़कियों के दिल अंदर होते हैं ना। मैंने भी करवा चौथ अकेले रखा, मैंने भी जन्माष्टमी अकेले सेलिब्रेट की, मैंने भी हर फेस्टिवल अकेले। क्या मैं मिस नहीं करती हूँ अपने हस्बैंड को? क्या मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ हो खड़ा? मैं भी चाहती हूँ, लेकिन चलानी पड़ती है अपनी ज़िंदगी। क्या मैं नहीं चाहती हूँ जब कोई स्टेज पे 2 कपल खड़े होके हस्बैंड वाइफ के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, तो क्या मेरा मन नहीं करता मेरा हस्बैंड मेरे साथ हो? लेकिन कितना, कितना पीछे लग-लग के उनको बोलूँ कि अपना घर बसाएँ। क्या वो एक पुलिस वाला है तो क्या सोचेगा कि मैं पुलिस वाला हूँ तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाइज़ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ यही सोचती हूँ कि अगर मम्मी ने मेरे लिए ढूँढा है तो उसके साथ अपना जीवन बिताऊँ, ठीक है? मुझे उसको लंबा-चौड़ा नहीं खींचना है, मैं सिर्फ़ उनका घर है, ठीक है ना? आज नहीं तो कल आ जाएँगे, जब घर आएँगे, जब बोलेंगे मेरे को घर चल, तो मैं चले जाऊँगी उनके साथ। अभी मैं अकेली वहाँ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न है वहाँ पे बिना पैसों के अकेले नहीं रहा जाता है, क्योंकि राशन चाहिए, सामान चाहिए खाने-पीने के लिए, और भी बहुत सारी नीड होती है घर पे रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आपको भी पता होगा, तो वहाँ पे नहीं रह सकती हूँ अकेली बच्चे को लेके। और उनका घर है, उनके पैसों का घर बना हुआ है, जब मुझे बोलेंगे घर जाने के लिए मैं चल जाऊँगी। तो देखते हैं कब तक ये ऐसा करते हैं, कब तक इनके मन में ये चीज़ आती है कि मुझे नहीं रहना उसके साथ। सो गाइज़, एक मैच्योर इंसान के साथ इन लड़की शादी क्यों करती है? क्योंकि उसको पता होता है कि ये मैच्योर है, 13-14 साल इन्होंने वाइफ़ के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, इनको पता है मैरिड लाइफ़ कैसी होती है। अगर मैं ही बुरी हूँ, मुझे घर बसाना नहीं आता, सो गाइज़ उनको तो आना चाहिए ना, उनको तो इतना होना चाहिए कि मैं मैच्योर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत बड़ी लड़की है 18 साल की, 17 साल की, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं घर को कैसे चलाना है, मुझे घर कैसे आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल उनकी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आज वो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या कल उनकी बेटी को ससुराल नहीं जाएगी क्या? उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और एक बेटी वाले को हमेशा किसी के बारे में कुछ शब्द निकालने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ठीक है? चाहे बेटी हो चाहे बेटा, जिसका बच्चा है ना, उसको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बुरा नहीं बोलना चाहिए। कल उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके साथ भी गलत हो सकता है, क्या तब भी इनको समझ आएगी कि हम किसी की बेटी के साथ गलत कर रहे हैं? सो मेरा मतलब यही था वीडियोज़ बनाने का, कि मैं वीडियो बना के उन लोगों तक मैसेज पहुँचाऊँ, जो लोग एक लड़की की कदर नहीं करते हैं, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक भीख माँगने वाला हमारी मैटाडोर में या फिर कहीं भी हम कहीं बावे जाते हैं, है ना? बागे-बो जाएँगे या कहीं जीवल में आप खड़े होंगे, मैटाडोर का वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग देखे होंगे, कुछ माँगने वाले देखे होंगे जो भीख माँगते हैं। सो गाइज़ वो इंसान बेचारा अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए भीख माँगता है। अगर उसको एक इंसान से भीख नहीं मिलती है तो क्या करता है वो? वो उम्मीद छोड़ देता है? नहीं, वो दूसरे इंसान के पास जाके भीख माँगेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ पेट लगा हुआ है खाना खाने के लिए, ठीक है? तो हमारी ज़िंदगी भी वैसी है कि हमें ज़िंदगी का सफ़र गलत हो, बुरा हो, अच्छा हो या गलत हो, उसको चलाना है किसी भी तरह। सो मैं भी चला रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि कब मेरा डाइवोर्स हो जाए फिर से, कब मैं पति को छोड़ दूँ या पति मुझे छोड़ दे। लेकिन कभी ऐसा ना हो किसी के साथ, कभी भी ऐसा ना हो किसी के साथ कि किसी लड़की को दूसरी जगह जाके शादी करनी पड़े। ये ये चीज़ होती है ना, लिखा होता है कि उसके साथ क्या होना है। मेरी किस्मत में भी लिखा हुआ था। एक टाइम वो था जब मेरे लिए बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते आते थे। नहीं थी किस्मत वहाँ शादी करने की। मेरे मम्मी-पापा ने जहाँ मेरी शादी करवाई मैंने वहाँ पे की, और आज उसका नतीजा आप देख रहे हो, क्या हो रहा है। चलो, क्या करना है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ़ यही बोलूँगी कि अगर आप किसी का घर जोड़ नहीं सकते हो, तो प्लीज़ उसको तोड़ने की भी उम्मीद नहीं रखो कि उसका किस तरह से घर तोड़ा जाए।
अगर मेरे पति को अच्छे रास्ते पे नहीं चला सकते हो, तो उसको गलत रास्ता भी नहीं दिखाओ। उसको ये मत बोलो कि तेरी बीवी नाच रही है, तेरी बीवी की ये वीडियो, उसको ये वाली वीडियो दिखाने की कोशिश करो कि वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड और उसके बच्चे घर आएँ और हम अच्छे से घर बसाएँ, ठीक है? तो अगर नहीं आते हैं वो, तो उनकी इच्छा है, मैं फिर भी उनका वेट करूँगी, क्योंकि मुझे तो घर बसाना है। घर उनका है, बच्चे उनके हैं, आना होगा तो आ जाएँगे, सही ढंग से रहेंगे मेरे साथ। और रही खर्चे की बात, तो वो तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई उसमें एहसान नहीं है, क्योंकि मैं उनकी वाइफ़ हूँ और वाइफ़ को खर्चा तो मिलता ही है। पिछले 1.5 साल से मुझे खर्चा नहीं मिला तो क्या मैं मर गई? जी रही हूँ ना, माँग-माँग के गुज़ारा कर रही हूँ, फैमिली के साथ रही हूँ, फैमिली सपोर्ट कर रही है। तो आगे भी कहीं न कहीं से हो ही जाएगा, लेकिन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको निभानी पड़ेगी, ठीक है? अगर सीधे से निभाएँगे तो अच्छी बात है, उसमें उनकी भी इज़्ज़त है, मेरी भी इज़्ज़त है। तो अगर देखते हैं आगे क्या होता है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो इसका एंड करती हूँ और देखूँगी कुछ और नया लेके आऊँगी, कुछ और नई बातें लेके आऊँगी। ओके।